नमस्कार प्यारे बच्चों। रेसिटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट श्लोक अर्थात महत्वपूर्ण श्लोकों के पाठ के विषय से रिलेटेड इस सीरीज में हम लोग का ये चरक संहिता का सूत्र स्थान का 7वां चैप्टर अर्थात नववेगान धारणी अध्याय से संबंधित है, जिसमें हम लोग अधारणी और धारणी वेगों से रिलेटेड बात किए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि आपको इसका पाठ होना ही चाहिए। पाठ क्या, ये धीरे धीरे इसको आपको कंठस्थ होना चाहिए कोशिश करके, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट श्लोक होते हैं वो आपको हैबिट में आना चाहिए और उसकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे पहले नंबर का जो श्लोक है वो अधारणी वेगों के बारे में है। कौन सा? अधारणी, कि जिन वेगों का वेग धारण नहीं करना चाहिए उसके बारे में बोला गया, जो कि 13 अधारणी वेग बोले गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका हम लोग पाठ कर लेते हैं। न वेगान धारयेत धीमान जातान मूत्र पुरुषयो न रेतसो न वातस्य न छर्द्या छवथोर्न च न उद्गारस्य न जृम्भायो न वेगान क्षुत पिपाशयो न वाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर टोटल 13 अधारणी वेगों की बात की गई है। दूसरा जो श्लोक देख रहे होंगे ये धारणी वेगों के बारे में बात किया गया। हम लोग कहा ना नव वेगान धारणी अध्याय, अर्थात इसमें अधारणी और धारणी दोनों वेगों की बात की गई। पहले नंबर का श्लोक था जो कि अधारणी वेगों की बात कर रहा था। दूसरे नंबर का जो श्लोक है वो धारणी वेगों के बारे में बता रहा है। तो हम लोग इसका पाठ कर लेते हैं। इमांस्तु धारियत वेगान, देखे रहे होंगे कि धारियत अर्थात वेगान अर्थात वेगों का धारण करना चाहिए। किन वेगों का धारण करना चाहिए? हितार्थी प्रेत्य चेह च इह च साहसा नाम सस्ता नाम मनो वाक काय कर्मणा, अर्थात मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं, जो साहस के द्वारा कर्म किए जाते हैं, उन वेगों का धारण करना चाहिए। अब देख रहे होंगे तीसरे नंबर का जो श्लोक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अक्सर एग्ज़ाम में व्यायाम पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो ये श्लोक आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, जैसे तैसे एन केन प्रकार आपको याद होना चाहिए। तो पाठ करके देखते हैं। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्था बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्राताम समाचरित। तो इस तरह से कुछ ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। अगला जो श्लोक देख रहे होंगे श्लोक नंबर 4, वो कहीं न कहीं व्यायाम के लाभ से संबंधित है। तो ये भी श्लोक आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट श्लोक है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम, इसको हम लोग पाठ कर लेते हैं किस तरह से पढ़ना है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोष क्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामात उपजायते। अब देख रहे होंगे नेक्स्ट और जो लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, जो कि इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक इंडिकेट करता है कि 4 प्रकार की जो प्रकृति है, 4 प्रकार की इस चैप्टर में प्रकृति के बारे में बोला गया है, उसके बारे में, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। देखेंगे सम एक प्रकृति होती है। सम मतलब सम का मतलब जिसमें वात पित्त कफ साम्य अवस्था में हो। एक होती है पित्त, एक होती अनिल, एक कफ। टोटल कितने हो गए? सम 1, पित्त 2, अनिल 3, कफ 4, टोटल 4 प्रकृति हो गई। सम पित्त अनिल कफा केचित गर्भादि मानवा दृश्यन्ते वातला केचित पित्तला श्लेष्मलास्तथा तेषां न आतुर पूर्वे वातलाद्या सदा आतुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूर्वे वातलाद्या सदा आतुर, ये पॉइंट आपको दे सकता है और बोलता है कि इस पर शॉर्ट नोट लिखे। तो कहीं न कहीं ये प्रकृति के बारे में है, इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।